हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स से रीडिंग कर रहे हैं ऑन पेपर। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर की अब फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, स्पेशली जो लोग नए आए हैं चैनल पे, ये रीडिंग्स पर्सनल रीडिंग्स नहीं है आपकी, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों की एक कलेक्टिव एनर्जी निकल के आती है इसमें। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। मैरिड हो अनमैरिड हो, सारे ही लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं कैंडल को यहाँ पे लाइट कर लेती हूँ। देखते हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं लाइट कर रही हूँ कैंडल। ओके, सॉरी मैं देख रही थी एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा खो गई थी। ओके, सबसे पहली चीज़, पता नहीं क्यों आपको ये चीज़ बुरी लग सकती है सुनने में, कुछ लोगों को बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है। ओके, और ये कोई नया पर्सन है, ये कोई पुराना पर्सन नहीं है। दिस इज़ समवन न्यू, कोई न्यू एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, जो आपके पर्सन के क्लोज आना चाह रही है, जो आपके पर्सन के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स भर रही है। आप में से काफ़ी लोगों के जो पार्टनर्स हैं ना, वो जो ये रोमांटिक एनर्जी मुझे दिख रही है किसी और के तरफ से, उसको काफ़ी एंटरटेन कर रहे हैं। ओके, मतलब आपके पार्टनर भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं, नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन कोई और आ गया है इनकी लाइफ में जो इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहा है। ओके, एंड आपके पर्सन भी इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि इस वक्त, एटलीस्ट अगर इस वक्त, ये देखिए करंट एनर्जीज है, आगे जाके डेफिनेटली बदलने वाली है, सेम नहीं रहेगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन ना अपने ही रास्ते पे चले जा रहे हैं। इन्होंने अपना ही एक रास्ता चुना है और दे आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ। ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि वो रास्ता सही है। मे बी फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने मूव ऑन करने के बारे में सोचा है आपसे, मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना। काफ़ी लोगों को ना यहाँ पे बहुत गलत फहमी है। जब मैं मूव ऑन की बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको छोड़ देना और अपनी लाइफ में कोई और पर्सन को लेकर आना और उसके साथ आगे बढ़ना। या इट इज़ वन ऑफ द मीनिंग, बट मेजर मेरा मीनिंग कहने का मतलब ये है कि वो अपने लाइफ में इस वक्त आपको नहीं चाह रहे हैं। इस वक्त दे वॉन्ट टू बी विदाउट यू, तो अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप सच्ची बातें सुनकर ऑफेंड हो जाते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप कोई और वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, सो प्लीज़ एक तो ऑफेंड मत होइए या फिर रीडिंग मत देखिए अगर आप सच्ची बातें सुन नहीं सकते हो तो। ओके,
ओके, आपको लेकर अगर इनकी फीलिंग देखी जाए ना, स्पेशली इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है, एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव, एक पैशन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। बट पता है आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो उससे मुंह फेर रहे हैं। मतलब प्यार है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, लेकिन वो उससे भाग रहे हैं। ओके, वो उससे अपना अपना मुंह फेर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो उससे मुंह फेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्यार, जो भी अट्रैक्शन उनके मन में आपके लिए है। ओके, बट देखिए फीलिंग तो फीलिंग है ना, वो चाहे मुंह फेर ले, उसका मतलब ये नहीं होता ना कि वो उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं, फील तो कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए लगता है कुछ मेजर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ मेजर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं अभी। उनके अपने नीजी उनके पर्सनल अपने कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के चलते कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। ओके, और मुझे वो उसमें बैलेंस आते हुए दिख रहे हैं, मुझे वो हील होते हुए दिख रहे हैं फैमिली इश्यूज। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के और आपके वजह से अगर आप दोनों के फैमिलीज़ में या उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें कुछ बैलेंस आते हुए दिख रहा है। ओके, सो या ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर उनकी फैमिली में अपने ही कुछ फैमिली इश्यूज अगर चल रहे थे, वो भी मुझे लगता है ठीक हो रहे हैं। ओके, आपके पर्सन को ना एक चीज़ की मेजर रियलाइजेशन यहाँ पे हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे पे काफ़ी को डिपेंडेंट हो। मतलब एक दूसरे के बिना आप दोनों खुश नहीं रह पाते हो। स्पेशली आपके पार्टनर की बात अगर की जाए ना, वो इस पे सोच विचार कर रहे हैं, या उनको ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है, हिट कर रही है कि वो आप पे डिपेंडेंट हो गए हैं। इमोशनली वो आपके बिना खुश ही नहीं रह पाते हैं। सो दैट इज़ द थिंग दैट दे आर उस चीज़ को वो थोड़ा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं। और उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि एक एडिक्शन बन गया है उनके लिए ये रिश्ता और आपका प्यार। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही चीज़ उन्हें रियलाइज़ हो रही है कि अफेक्ट कर रही है बुरी तरह से इस रिश्ते को। मैंने हमेशा बोला है, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ, जब भी कोडिपेंडेंसी की बात आती है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि किसी के बिना अगर आप अपनी लाइफ को जी ही नहीं पा रहे हो ना, वो प्यार नहीं है, वो कोडिपेंडेंसी है। ओके, एंड हो जाता है, बहुत नेचुरल सी फीलिंग है। मैं खुद भी इससे गुजरी हूँ, आई नो द फीलिंग कि आप किसी के बिना खुश नहीं रह पाते हो, बट यू हैव टू। एंड इसी का नाम तो ज़िंदगी है कि हम अच्छी चीज़ों को वी ट्राई टू हम अच्छी आदतें डालें और बुरी आदतों को निकाल दें हमारी ज़िंदगी से। तो आपके पर्सन को वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो आप पे को डिपेंडेंट हो गए हैं। आप तो हुए ही हो उन पे डिपेंडेंट, वो भी आप पे डिपेंड हो गए हैं अपनी खुशी के लिए और अपनी लाइफ को जीने के लिए। जैसे ऑक्सीजन हो जाता है ना, बहुत ज़रूरी हो जाता है जीने के लिए। जैसे हमें ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, हमें हमारी सांस फूलने लगती है और इट कैन टेक आवर लाइफ ऑल्सो। तो उसी तरह उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं चल सकता। मैं ऐसे को डिपेंडेंट नहीं रह सकता, मैं ऐसे ही अपनी खुशियों के लिए सामने वाले पे डिपेंड नहीं रह सकता। विच इज़ गुड थिंग, हीलिंग का ही एक हिस्सा है ये चीज़ रियलाइज़ होना। ओके, एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर्स अपने एक्स से भी डील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जैसे हमने रीडिंग की जब शुरुआत की, मुझे कोई न्यू एनर्जी फील हुई आपके पर्सन की लाइफ में, बट अब मुझे यहाँ पे एक्स की एनर्जी भी दिख रही है, समवन फ्रॉम द पास्ट। ओके, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी एक्स है आपके पर्सन की लाइफ में, उसका ना एक्टिव कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके रिलेशनशिप में। मे बी आपके पर्सन उनको भुला नहीं पा रहे हैं, या उनको लेकर कुछ एक्सपीरियंसेस थे, एक्स के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए आपके पार्टनर को जिनको वो भुला नहीं पाए। होता है ना कि वही एनर्जी हम इस रिलेशनशिप में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर ने अगर आपके पार्टनर को उनके एक्स ने धोखा दिया था, पास्ट में चीट किया था, तो कई बार आता है ना कि हम आपके पार्टनर वही एनर्जी लेकर आपके पास आते हैं और उनको आपके बारे में भी वैसा ही लगने लगता है कि आप धोखा दोगे उन्हें, आप उन्हें चीट करोगे। तो वो मैं बोल रही हूँ कि जो भी उनके एक्स को लेकर उनकी जो फीलिंग्स थी या जो बुरे एक्सपीरियंसेस थे ना, वो उसे रिलीज़ कर रहे हैं। ओके,
एंड जिसके वजह से आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, जिसके वजह से आपका रिश्ता हील होगा, जिसके वजह से आपका रिश्ता एक अच्छे नोट पे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा। ओके ओके मुझे लगता है आपके पार्टनर आप दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, और उनकी जो फीलिंग्स है इस वक्त आपको लेकर बहुत एक्सट्रीम है। बहुत, मुझे प्यार से ज़्यादा सच बताऊँ तो इस वक्त इंटीमेसी, सेक्सुअल फीलिंग्स वो ज़्यादा फील हो रही है। और मे बी देखिए, मैं यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन हो सकता है ना कि किसी के पार्टनर के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, आपको फील करना, आपको टच करना, वो चीज़ उनके अंदर वो प्यार और ज़्यादा बढ़ा देती है। मे बी वो और ज़्यादा प्यार फील करने लगते हैं when they touch the person, when they feel the person। हर एक के अपने अपने तरीका है प्यार जताने का और प्यार को फील करने का। एंड आपके पर्सन का तरीका ये है टू बी इंटीमेट विथ यू, टू बी आपको फील कर पाना, आपको टच कर पाना। एंड जब आप दोनों का मिलन होगा उस तरीके से, तो वो और ज़्यादा प्यार फील करते हैं आपके लिए। सो नाउ दे वांट टू गिव इट अ चांस। एंड वो इस रिलेशन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, बहुत जल्द जैसे ही आप दोनों की बात शुरू होगी ना, आपकी मीटिंग्स बहुत बढ़ेगी। एंड वो चीज़ें सेक्सुअली आप दोनों काफ़ी अट्रैक्ट फील करोगे एक दूसरे की तरफ। स्पेशली आप देखोगे कि आपके पार्टनर का झुकाव उस तरफ ज़्यादा है, तो आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए मे बी वो ज़रूरी ना हो फिज़िकल इंटीमेसी, मे बी उनके लिए वो ज़रूरी हो, मे बी उनके इमोशंस को वो चीज़ें स्टर करती है। तो यू कांट जज द पर्सन, राइट। आपको नहीं पसंद है, यू कैन टेल दैट पर्सन दैट यू डोंट वांट इट, बट वो तो मुझे लगता है कि उस बारे में बहुत बातें करेंगे आपसे, आपको ज़्यादा मिलने की कोशिश करेंगे। ओके और मुझे लगता है आपके पर्सन अब रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। ओके जो भी हुआ है उसको भुला के एक मौका और देना चाहते हैं। मैं इसको रख देती हूँ साइड में। सो डेफिनेटली दे वांट टू गिव इट अ चांस। वो इस कनेक्शन को मौका देना चाहती है एंड देखना चाहते कि कनेक्शन अब कहाँ जाता है, क्योंकि जितना आप दोनों दूर रहे हो, जितना आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड रहे हो, उतनी ही फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर स्ट्रॉन्ग हुई है, उतना ही प्यार इस पर्सन ने आपके लिए फील किया है। ओके सो या आप दोनों के, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिलीजन्स भी अलग हैं। ओके मे बी आप दोनों की अपब्रिंगिंग, आप दोनों की लाइफस्टाइल, आप दोनों के सोच विचार, फैमिलीज बहुत डिफरेंट है मुझे लगता है। ओके और वो भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर पहले ऐसे थे जो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या होगा, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, ये वो, हमारे तो रिलीजन अलग है, हमारा स्पिरिचुअलिटी सोच अलग है, सब कुछ अलग है। तो अब मुझे लगता है वो जो एक क्वालिटी थी आपके पर्सन की, जहाँ पे वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे या सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अब वो भी रिलीज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएंगे, इट विल टेक टाइम। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आपने ऐसा नहीं सोच सकते कि आप जिस तरह से किसी से प्यार कर रहे हो वो भी आपसे उसी तरह से प्यार करे। ओके सो यू हैव टू, देखिए प्यार एक जर्नी है, उस जर्नी को आपको एंजॉय करना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरी बात बताती हूँ। मेरा हस्बैंड थोड़ा प्रैक्टिकल है एंड मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। उनका अपना तरीका है प्यार जताने का, उनका अपना तरीका है प्यार करने का। एंड ये मुझे बहुत, जब मैं मैं इस फील्ड में जब आई ना, तब मुझे ये चीज़ें एक्सेप्ट करना आसान गया, क्योंकि तब मैं समझ पाई कि ही इज़ एन, वो एक अलग सोल है, उनका अपना अलग संस्कार है, उनके अपने अलग थॉट्स है, उनकी अपनी अलग अपब्रिंगिंग है, उनकी अपनी अलग सोच है प्यार को लेकर, और मेरी अपनी अलग सोच है। मैं वो फिल्मी टाइप बंदी हूँ, मुझे वो कबीर सिंह वाला प्यार बहुत पसंद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकती ना मेरे हस्बैंड को कि आप मुझे उस तरह से प्यार करो, राइट। सो उनका अपना तरीका है, वो बहुत प्रैक्टिकल सुलझे हुए इंसान है, बहुत डिसेंट है एंड बहुत हम दोनों बहुत अलग हैं। मेरी पर्सनालिटी और मेरे हस्बैंड की पर्सनालिटी बहुत अलग है, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यू हैव टू ग्रो टुगेदर, यू हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर, वही प्यार है। अलग होके भी अगर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करो ना, वो प्यार है, ठीक है।
तो होते हैं कोई कोई कपल्स ऐसे भी होते हैं जो सेम है, वाइब्रेशन उनकी सेम है, ये भी कबीर सिंह वाला प्यार करना चाहता है और ये भी कबीर सिंह वाला, बट मेरा और मेरे हस्बैंड का बॉन्ड अलग है। यू नो, ही इज़ वेरी सिंपल, ही इज़ वेरी, यू नो, वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बहुत प्रैक्टिकल है, एंड मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे लिए छोटी छोटी भी चीज़ें बहुत मैटर करती है, बट ओवर द टाइम वी हैव एक्सेप्टेड ईच अदर। एंड मेन बात तो ये कि हमारी लव मैरिज हुई है, एंड आई न्यू हिम बिफोर, एंड मैंने उसी चीज़ को देखकर तो उनसे शादी करी, राइट। सो या दैट, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करके एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे के समझना है एक दूसरे को कि सामने वाला मुझे किस तरह से प्यार कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप चाहते उस तरह से आपका पार्टनर आपको प्यार करे। सो दैट्स द थिंग हियर, एंड वही आपके पर्सन अब करने वाले हैं। अगर वो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे कि ये पर्सन मेरे लिए ये करे, उसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सो नाउ वो उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, वो अब एम्ब्रेस करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं करना चाहते। सो दैट वाज इट। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, एंड आई होप कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जल्द ही आप सबका ख़त्म हो जाए और आपके पार्टनर्स के साथ आपकी बात हो। मैंने ये रीडिंग इसलिए नहीं करी थी, आपको ये बताने के लिए नहीं करी थी कि कब बात होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो मैं अगर कि कोई एक टाइम पीरियड भी बताऊंगी तो इतने सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं सबके साथ वो रेजोनेट नहीं करेगा। आपको उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। जब मैं आपको आपके पर्सन कब आपसे बात करेंगे उसके लिए मैं आपको मंथ और प्रोबेबल मंथ या टाइम पीरियड बताऊँ। सो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो या आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ़िलहाल, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में यू नो इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप यू नो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। यू नो इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग यू नो आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज यू नो करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है,
आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए, तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपके एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयरअप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि
अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंजराइन एंड ब्लैक टॉर्मलाइन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मलाइन और एमेथिस्ट पहनो, ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्स, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंजराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में, ठीक है। लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्स आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए एंड जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्स, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्स का, और ये रोज़ क्वार्ट्स का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे, आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।